उस टाइम पे काफी फॉरेन क्लब्स भी इनको स्काउट करते हैं, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ डीसी यूनाइटेड। मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि सुनील शेट्टी इनिशियली वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। टू हिज सरप्राइज भाई इन परफॉर्मेंस के बाद भी उनको एक भी अपीयरेंस नहीं दी जाती लीग में। वो जो है ना वहां के उनके ऊपर ट्रस्ट एकदम लूज कर देते हैं, कहते हैं कि मे बी इज नॉट। और इसमें ही रेंजर्स और क्यूपीआर के साथ तो इनके ट्राईआउट्स भी हुए, तो शायद इस बारे में आपको नहीं पता होगा, बट 2009 में What's up everybody, welcome back to Bro Sports. It's all fun and games. This is Aditya. This is Mohit. यार देखो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन आवर चैनल जिसमें हम लोग इंडियन फुटबॉल को कवर करने वाले हैं। Exactly. तो आज हम बात करेंगे सुनील छेत्री की एंड हाउ इन आवर ओपिनियन ही बिकेम द ग्रेटेस्ट इंडियन फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम। Let's find out. यार देखो इस वीडियो को ना 3-4 सेगमेंट से डिवाइड किया जाएगा, काफी बातें होंगी उसके बिगनिंग्स के बारे में, उसके क्लब करियर के बारे में, इंटरनेशनल करियर के बारे में। सो बिफोर वी बिगिन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या सुनील छेत्री इंडिया का ऑल टाइम ग्रेट है। तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चला इस वीडियो की रिसर्च के टाइम पे कि यार देखो सुनील छेत्री की जो मदर थी ना वो नेपाल की तरफ से फुटबॉल खेली हुई थी, वुमेन्स फुटबॉल की टीम में थी वहां पर वो। और फिर मतलब वो होता है ना कि फुटबॉल खून में रन करता ही करता है। तो मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि सुनील छेत्री इनिशियली वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। स्टार्टिंग में वो क्योंकि वो दिल्ली में बोर्न हुए तो वहां पे वो देखते हैं कि क्रिकेट का कल्चर बहुत ज्यादा है, विराट कोहली भी वहीं का है। तो इनिशियली वांटेड टू बी अ क्रिकेटर बट देन ही सेड कि जब उससे पहली बार एक बॉल खेली जो कि इतनी तेज आ रही थी, उसको पता चला कि ही कांट रियली बैट एंड देन ही पिक्ड अप द फुटबॉल एंड देन ही नेवर लुक्ड बैक। तो एट द एज ऑफ 17 उसने अपना पहला जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, यहीं पे हम उससे क्लब करियर की बात करते हैं। एट द एज ऑफ 17 in 2002 ही साइंस फॉर मोहन बगान, वहां पे वो 3 साल खेलते हैं और 14 गोल्स मारते हैं 24 मैचेस में। तो मतलब डिसेंट स्टार्ट था एक यंगस्टर के लिए, तो बहुत ही अच्छा कहूंगा मैं। फिर यहाँ से क्या होता है ना 2005 में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। फिर वहां से वो JCT FC करके एक क्लब होता था जो कि पंजाब में था, उनके लिए वो साइन करते हैं फॉर अनदर 3 years। वहां भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वहां पे ये स्कोर 21 गोल्स इन 48 मैचेस अक्रॉस 3 सीजन। अब यहाँ से 3 साल और हो जाते हैं, 2008 आ जाता है। 2008 में जाके वो दोबारा कोलकाता जाते हैं, यहाँ पे ईस्ट बंगाल FC करके क्लब होता था, उसके लिए वो साइन करते हैं फॉर 2 years दिस टाइम। वहां पे वो 27 गोल्स मारते हैं इन 48 गेम्स। और ईस्ट बंगाल एफसी में जो इनका टाइम था ना उस टाइम पे काफी फॉरेन क्लब्स भी इनको स्काउट करते हैं, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ डीसी यूनाइटेड, लीड्स एंड सेल्टिक। तो मतलब अगर आपको नहीं पता तो ये भी काफी बड़े क्लब्स हैं इन फॉरेन लीग्स, तो चैंपियनशिप खेलते थे वहां पे, तो काफी बड़े क्लब्स हैं इन जनरल। और इसमें ही रेंजर्स और क्यूपीआर के साथ तो इनके ट्राईआउट्स भी हुए, तो शायद इस बारे में आपको नहीं पता होगा, बट 2009 में सुनील छेत्री ने क्यूपीआर के साथ साइन भी कर ली थी एक डील, बट अल्टीमेटली वहां पे खेल नहीं पाते क्योंकि ब्रिटिश एफए जो कि हर जगह टांग अड़ा देती है, उधर उन लोगों ने उन्हें वर्क परमिट देने को मना कर दिया क्योंकि इंडिया उस टाइम पे टॉप 75 रैंकिंग्स में नहीं आती। सो यू कैन इमेजिन कि हम लोग प्रीमियर लीग में देख सकते थे सुनील छेत्री को, क्योंकि आज भी 2011 में वो क्यूपीआर जो है वो प्रीमियर लीग में प्रमोट हो गई थी। अगर आपको नहीं पता क्यूपीआर कौन सी टीम है, तो एग्वेरो वाला जो मूवमेंट था ना वो जिस टीम के अगेंस्ट हुआ था वो क्यूपीआर थी। तो यू कैन सी कि प्रीमियर लीग में भी खेल सकते थे सुनील छेत्री, बट ठीक है क्यूपीआर के लिए नहीं खेल पाते। बट इन 2010 ही साइंस फॉर एन MLS साइड जहां पे भी मेसी है, भाई सुनील छेत्री डिड इट फर्स्ट। स्पोर्टिंग कैंसस सिटी के लिए वो साइन करते हैं, बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर टू प्ले इन MLS हिस्ट्री। वहां पे भी उनकी परफॉर्मेंस इनिशियली काफी ज्यादा अच्छी होती है, 6-7 फ्रेंडली मैच खेलते हैं, वहां पे 2 हैट्रिक्स मारते हैं, एक ब्रेज भी मारते हैं। उसका जो उनका प्री सीजन था वो भी बहुत ज्यादा अच्छा गया था, 14 गोल मार दिए थे भाई 7 मैचेस में। तो फिर मतलब ऐसा प्री सीजन जाता है तो उसके बाद तो कोई भी प्लेयर ये सोचेगा कि भाई मेरे को तो स्टार्ट करना ही, आगे जाके मैं स्टार्ट ही करूंगा मोस्ट प्रोबब्ली। बट टू हिज सरप्राइज भाई इन परफॉर्मेंस के बाद भी उनको एक भी अपीयरेंस नहीं दी जाती लीग में। इनफैक्ट उनकी जो एक ऑफिशियल अपीयरेंस आई थी वो US ओपन कप में आई थी, तो यू कैन सी काफी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। अगर आपको जानना है कि US ओपन कप क्या होता है और MLS क्या होता है एग्जैक्टली एंड हाउ दे आर डिफरेंट, हमने इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है। तो अगर आप एक मेसी फैन भी हो और आप MLS को फॉलो करना चाहते हो, बहुत हेल्प मिलेगी, तो उसको आप देख लेना जरूर, उन्होंने डिस्क्रिप्शन में कहां से लिंक कर देंगे। उस टाइम के जो मैनेजर थे वहां पे उनका नाम पीटर वर्मेस था, तो उनसे चीज पूछी गई थी कि भाई सुनील छेत्री को टाइम क्यों नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो भी प्लेयर फॉरेन लीग से यहाँ पे आता है थोड़ा टाइम लगता है उन्हें एडजस्ट करने में, क्योंकि यहाँ की पेस और स्पीड के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाते प्लेयर्स इन जनरल। बट सुनील छेत्री ने आगे जाके इंटरव्यू दिया था, उस टाइम पे नहीं बट लेटर इन हिज ईयर्स उनसे पूछा गया था इस टाइम के बारे में, तो उन्होंने ये चीज कही थी कि भाई इट वाज मोर ऑफ अ मेंटल थिंग दैन अ फिजिकल थिंग। यही होता है ना कि जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हो उसके बाद भी आपको स्टार्ट नहीं दिया जाता, उसके बाद भी आपको चांस नहीं दिया जाता, तो एक कॉन्फिडेंस हिट करता ही है। यंग प्लेयर भी होते हैं उस टाइम पे, तो फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते इन जनरल। एक हाईलाइट दूं आपको, तो उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट भी एक फ्रेंडली मैच खेला था, बट वही बात है ना कि वहां पे इतने टाइम से वो खेल नहीं रहे थे, उस मैच में भी उन्हें पूरे 90 मिनट्स नहीं दिए गए, तो ज्यादा इंपैक्ट बना नहीं पाए। बट भाई बड़ी बात है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट भी खेलना। तो इसके 2011 में एशियन कप हो रहा होता है, वहां पे इंडिया का नेशनल कैंप लगा होता है। नेचुरली सुनील छेत्री बीइंग एन इंडियन प्लेयर उनका मन करता है वहां पे जाने को। इसको लेकर पीटर वर्मेस को बात करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई ही कांट बी अ बेंच प्लेयर, उन्हें बड़ा प्लेयर बनना है तो बेंच पे रह के नहीं बन पाएंगे ऑब्वियसली। तो लेके पीटर वर्मेस को बात करते हैं, पीटर वर्मेस अग्री कर लेते हैं उसको लेकर, फिर वो नेशनल कैंप में जाते हैं। हाउएवर नेशनल कैंप के बाद उन्हें वही फिर से रियलाइजेशन हिट करता है कि भाई मैं परफॉर्म तो कर पा रहा हूं, बट अगर मेरे को चांस दिया ही नहीं जाएगा तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। तो मिड सीजन
सीजन जो है कैंसस सिटी को छोड़ देते हैं। और फिर जब उस क्लब को छोड़ देते हैं मिड सीजन, तब एशिया कप खत्म हो जाता है और अल्टीमेटली वो इंडिया वापस आते हैं। वहां पे वो साइन करते हैं चिराग यूनाइटेड एफसी नाम के क्लब के लिए उस साल के लिए, जो कि मतलब 2010 का सीजन चल रहा था ना, जो रिमाइंडर ऑफ द सीजन था आधा, तब के लिए साइन करते हैं। वो जब टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो एक साल के लिए दोबारा जाते हैं मोहन बगान। ये डील जो 4 जुलाई 2011 को साइन करते हैं एग्जैक्टली। अब जब वहां पे एक साल और कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद से एक और मेजर यूरोपियन मूव आता है उनके करियर में। यहाँ पे इस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्टिंग लिस्बन, जहाँ पे रोनाल्डो खेल चुका है, जहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस खेल चुका है। वहां पे वो 2 साल के लिए जाते हैं, 2 साल में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एसेंशियली। बट वहां पे पता है टू हिज सरप्राइज क्या होता है ना, कि कोच जो है ना वहां के उनके ऊपर ट्रस्ट एकदम लूज कर देते हैं। कहते हैं कि मे बी इज नॉट फिट इनफ टू प्ले एट दैट लेवल राइट नाउ। एंड सुनील छेत्री ने भी आगे जाकर अपने इंटरव्यूज में कहा था कि वहां की जो पेस थी ना, इट वाज क्वाइट अ बिट, मतलब उनके लिए थोड़ा वो यूज्ड टू होना थोड़ा मुश्किल था। इसी के चलते ना उनको बी टीम में डिमोट कर दिया जाता है स्पोर्टिंग लिस्बन के। और वहां पे बहुत तगड़े प्लेयर्स थे, बिकॉज पेड्रो हो गया, जो मारियो हो गया, ऐसे तगड़े तगड़े प्लेयर्स थे। तो बहुत बड़ी बात थी किसी भी इंडियन के लिए उनके साथ खेलना। वहां पे भी क्या होता है कि देखो टीम में सेटल तो होने का ट्राई कर ही रहे होते हैं, लेकिन इतने चांसेस ही नहीं मिले कि तुम सेटल हो पाओ। 9 months that he spent there, वहां पे उनको सिर्फ 5 अपीयरेंसेस करने को मिली, in which he could not start for any of the appearances. Naturally एक भी गोल नहीं आता है बिकॉज सेटल होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो काइंड ऑफ अ फॉरगेटेबल एक मैं कहूंगा टेन्योर था उनका वहां पर, जो कि इन माई ओपिनियन काफी बेटर हो सकता था अगर उनको और अच्छे चांसेस दिए जाते तो। बट यहाँ पे ना एक टर्निंग पॉइंट था, और जो एंड में कहता है ना कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, भगवान तुम्हारा अच्छे ही चाहता है। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात हुई, बिकॉज दैट मेड सुनील छेत्री कॉन्टेम्पलेट द फैक्ट कि शायद उनको इंडिया वापस आना चाहिए और इंडियन फुटबॉल को ग्रो करने में हेल्प करनी चाहिए। और उसके फायदे और उसका जो रिजल्ट्स हम आज के डेट में देख ही रहे हैं। तो अल्टीमेटली वहां के मैनेजर से बात करते हैं और एक लोन डील अरेंज करवाते हैं इंडिया वापस आने के लिए। सो ये जो लोन डील थी वो चर्चर ब्रदर्स के साथ अग्री होती है। चर्चर ब्रदर्स में आते हैं और उनका जो परफॉर्मेंस थी वहां पे भी जो रिमाइंडर ऑफ द सीजन के लिए थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी थी, बिकॉज इन 8 मैचेस ही स्कोर्ड 4 गोल्स एंड हेल्प चर्चर ब्रदर्स विन देयर सेकंड एवर आई लीग टाइटल। आई लीग आपको जिनको नहीं पता, उस टाइम पे आईएसएल जो अभी है ना, वो आई लीग उस टाइम पे थी जब आईएसएल 2017 में जाके मेन लीग बन गई। उसके बाद आई लीग जो है वो सेकंड ईयर बन गया, फिर आई लीग 2 जो है वो थर्ड ईयर बन गई। तो उस टाइम पे आई लीग जीतना वाज लाइक विनिंग आईएसएल। इन द नेक्स्ट सीजन 2013 में जब वो कंप्लीटली रिलीज हो जाते हैं स्पोर्टिंग लिस्बन से, तब वो बेंगलुरु एफसी के लिए साइन करते हैं। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, अभी भी बेंगलुरु एफसी के लिए ही खेल रहे हैं। तो उस क्लब के लिए वो साइन करते हैं उस टाइम पे। वहां पे भी उनकी जो डेब्यू सीजन था वो क्रेजी था, मतलब इट इज एक्चुअली वन टू रिमेंबर, बिकॉज 23 अपीयरेंस में ही स्कोर्ड 14 गोल्स एंड 7 असिस्ट, तो 21 गोल कंट्रीब्यूशंस थे इन 23 गेम्स। वहां पे ही लेड बेंगलुरु एफसी टू देयर फर्स्ट एवर आई लीग टाइटल। उनकी हिस्ट्री में जो पहला आई लीग टाइटल था वो सुनील छेत्री के साथ जीते हैं। इन द नेक्स्ट सीजन आई लीग टाइटल नहीं जीत पाते, बट इंडियन फेडरेशंस कप जीते हैं। जिनको आपको नहीं पता कि क्या होता है इंडियन फेडरेशन, वो उस टाइम पे इंडिया का मेन कप कंपटीशन था, तो वो भी जीतना बहुत बड़ी बात थी। वहां पे भी उनके स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, 6 गोल मारते हैं इंक्लूडिंग 1 इन द फाइनल। सो उस टाइम पे बेंगलुरु एफसी जो टाइटल जीती थी, इनफैक्ट मेन मैन बन गए थे सुनील छेत्री, क्योंकि उनके स्टैटिस्टिक्स भी बहुत अच्छे थे और ट्रॉफीज भी डिलीवर कर रहे थे। फिर यहाँ से 2015 आता है और तब तक आईएसएल आ चुका था, तो किसी न किसी क्लब के लिए तो आईएसएल में साइन करना ही था। तो सुनील छेत्री मुंबई सिटी एफसी के लिए साइन करते हैं वहां पर। इन 2015 ही केम इन एज द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फुटबॉलर जो इसको साइन किया गया हो आईएसएल में इन द हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट। तो मतलब एकदम जो टॉप टीयर लेवल की साइनिंग होती है ना, वो बन के आया था सुनील छेत्री आईएसएल में। बट यहाँ पे ट्विस्ट इन द टेल पता क्या आता है, देखो डिस्पाइट स्कोरिंग 7 गोल्स इन जस्ट 11 अपीयरेंसेस, प्रॉब्लम ये थी कि देखो इंटरनेशनल कैंप भी आता है उनका, जो इंडिया के साथ भी खेलना होता है, तो उस चक्कर में उनका जो गेम टाइम था ना, वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट था इस क्लब में, मुंबई सिटी एफसी की बात करूं तो। और इसी के चलते उनको वापस जो है लोन बैक कर दिया गया टू बेंगलुरु एफसी। अब बेंगलुरु एफसी वापस आते हैं और फिर एकदम से जो कहते हैं ना दोबारा अपलिफ्टमेंट जो आ जाता है करियर में, वो होता है उनके साथ। बिकॉज लोन पे आते ही फॉर बेंगलुरु एफसी स्कोर्ड 5 टाइम्स इन द लीग और उनको आई लीग का टाइटल जिता देते हैं आते ही। और इन्हें परफॉर्मेंसेस को देख के उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है, 1 साल का और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बेंगलुरु एफसी के साथ। अब यहाँ से जो है ना और अपलिफ्टमेंट शुरू होता है उनके करियर का, क्योंकि यहाँ से 2017 पे आते हैं जब वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। देखो बेंगलुरु इतने इंप्रेस थी उनका मेन मैन से कि 3 साल का और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को दिया जाता है, और वो ऑब्वियसली मेन मैन बन चुके थे तब तक। अब यहाँ पे ट्रॉफीज भी आनी शुरू हो जाती है। अगर 17-18 की बात करें ना, तो वहां में उन्होंने 14 गोल्स मारे थे पूरी लीग सीजन में। ट्रॉफी नहीं जीत पाए लेकिन फाइनल्स तक लेके आए थे, तो वो बहुत बड़ी बात आईएसएल के, वो भी उस टाइम पे आ चुकी थी आईएसएल में। एग्जैक्टली। और उसी के बाद क्या होता है भाई, 17-18 का सीजन खत्म होता है, 18-19 का सीजन शुरू होता है। अब यहाँ पे आके वो जीत भी जाते हैं आईएसएल। तो मतलब आईएसएल का जो कहते हैं ना कि जो पहला टाइटल था बेंगलुरु एफसी का, उसमें सुनील छेत्री का खुद का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद 18-19 में जब वो जीतते हैं, उसके बाद 19-20 आता है, 20-21 आता है, इन सारे सीजन में कंसेक्यूटिवली सुनील छेत्री वाज द हाईएस्ट स्कोरर फॉर बेंगलुरु एफसी इन द आईएसएल। तो मतलब ऑफ कोर्स जो कहते हैं ना मेसी के लिए बात करते हैं, रोनाल्डो के लिए बात करते हैं, अपनी टीम के जहां भी जाते हैं टॉप स्कोरर ही होते हैं, सुनील छेत्री इज राइट इन दैट ब्रैकेट। और अगर आज की बात कर ले तो ही कंटिन्यूज टू बी द मेन मैन फॉर बेंगलुरु एफसी। हम लोग देखते हैं इस साल भी आईएसएल में थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, बट देन अगेन हर चीज के हार्ट में जो है ना सुनील छेत्री होते हैं। एंड टॉप स्कोरर कह लो, मतलब जो लीडर कह लो, सब कुछ कह लो, सारे जो इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं ना, वो सुनील छेत्री के हाथ में है, बोथ फॉर बेंगलुरु एफसी एंड इंडियन नेशनल टीम। सो क्रेजी बात है भाई। तो नेशनल टीम की बात कर रही है, तो अब इंटरनेशनल करियर पे आते हैं, व्हिच इज आवर सेकंड सेगमेंट। इंटरनेशनल करियर को ध्यान
ध्यान से देखते हैं कि जब जब इंडिया जीती है कोई टूर्नामेंट तो उनकी परफॉर्मेंस इन जनरल कैसी रही है। सो 12 जून 2005 में उनका डेब्यू हुआ था अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब डेब्यू होना तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही होना था। वहां पे उनका गोल आता है बट अल्टीमेटली ड्रॉ हो जाता है, बट यू कैन सी कि डेब्यू में ही गोल मार दिया, तो भाई वो कैपेबिलिटी थी उनमें। इन इस फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट व्हिच वाज द नेहरू कप इन 2007, वहां पे भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एकदम यादगार होती है। वहां पे स्कोर्ड 4 गोल्स इन द टूर्नामेंट और अल्टीमेटली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी जीत जाते हैं। तो ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और गोल्डन बूट विनर, अभी जब जितना भी इंटरनेशनल कैरियर उनका डिस्कस करने वाले, बहुत सिनोनिमस रहने वाला है सुनील छेत्री के साथ। इन 2008 AFC चैलेंज कप था, उसमें भी इंडिया अल्टीमेटली जाके जीत जाती है। ही स्कोर्ड 8 गोल्स इन द टूर्नामेंट इंक्लूडिंग 2 इन द फाइनल। सो क्रेजी स्टैटिस्टिक्स। वहां पे ही वाज अगेन नेम्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। उसके बाद 2011 में आते हैं, वहां पे सुनील छेत्री फिर से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लेते हैं। उस टाइम पे उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ही नहीं, साथ के साथ गोल्डन बूट भी मिलता है बिकॉज ही स्कोर 7 गोल्स। यहाँ पे हम लोग साफ चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया जीती थी 2011 में, तो वो मतलब टाइटल विनिंग टूर्नामेंट, उसमें तुम बेस्ट प्लेयर भी हो, हाईएस्ट स्कोरर भी हो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं 2015 में, जब हम लोग एक और साफ चैंपियनशिप की बात करते हैं। वहां पे छेत्री फिर से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहते हैं और इंडिया दोबारा जीत जाती है। तो मतलब हर बार जब भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी मेजर टूर्नामेंट में, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन के आ रहा है, नॉट जस्ट द बेस्ट प्लेयर फॉर इंडिया बट द बेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। देन इन 2018 इंडिया इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीत जाती है। इसके बारे में हम 2023 में बात करेंगे, यहाँ पे भी जीती थी। 18 में जब वो जीते, अगेन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है उनको और गोल्डन बूट विनर भी मिलता है, उसमें 8 गोल मारे थे उनने। उसके 2021 में छेत्री को फिर से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है और गोल्डन बूट विनर होते हैं जब इंडिया जीती है सैफ अगेन। 2021 का जो सैफ एडिशन था टूर्नामेंट, उसमें भी वो जीत जाते हैं सब कुछ। वहां पे उन्होंने 5 गोल मारे थे। और यहाँ से हम आ जाते हैं 2023 में, इसी साल की बात करते हैं जब अभी अभी 2 टूर्नामेंट जीती है इंडिया, इतना रिस्पेक्ट मिल रही है, इतना रिकॉग्निशन मिल रही है। तो यार देखो 2023 में फर्स्ट ही विंस द इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो कि हमने रिसेंटली भी जीते थे, वहां पर भी वो टॉप स्कोर होते हैं। उसके बाद जो भी लेटेस्ट चीज आई है, सैफ चैंपियनशिप हम लोग फिर से जीते हैं एक बार, और यहाँ पे वंस अगेन छेत्री प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतते हैं। टाइटल तो जीते ही है इंडिया के साथ साथ, और फिर से जो है गोल्डन बूट भी मिलता है उनको बिकॉज 5 गोल मारते हैं वो। मेन बात पता है क्या, यहाँ पे लॉन्जेविटी की बात आती है कि तुम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और गोल्डन बूट साथ के साथ तो जीत ही रहे हो, पर कितने सालों से लगातार जीतते आ रहे हो एवरी टूर्नामेंट दैट यू पार्टिसिपेट। तो वो बहुत ही कमेंडेबल चीज लगी मुझे। बस सुनील छेत्री का जो मैसिव करियर है फॉर इंडिया, जिससे इंडियन फुटबॉल इतनी ज्यादा हाइट्स पे गया है अभी तक, उसको लेट्स सेलिब्रेट विद सम क्रेजी स्टैट्स। सो सबसे पहले ही इज द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले इन पोर्चुगल एंड यूएसए। मतलब कहने को तो हम सॉर्ट ऑफ ये कह रहे हैं कि बाहर जाना बहुत बड़ी बात है, बट इस टाइम पे इंडियन फुटबॉल जिस लेवल पे है उसके हिसाब से एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ी बात है किसी भी इंडियन प्लेयर का बाहर जाके खेलना। सेकंड, ही हैज द मोस्ट गोल्स एंड मोस्ट कैप्स फॉर इंडिया। सो इसलिए हम लोग कहने कि ही इज द इंडियन गोट भाई, जिसने हमारे लिए सबसे ज्यादा गोल्स मारे, काउंटलेस ओकेजन्स पे, क्लच मोमेंट्स पे जो उसने हमारे लिए गोल मारे, और सबसे ज्यादा कैप्स भी रखता है, सबसे ज्यादा अपीयरेंस भी है इंडिया के लिए। सो ही ट्रूली इज द इंडियन गोट। ऑल्सो इज अ जॉइंट हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंडिया इन द AFC एशियन कप। उनकी हिस्ट्री में किसी भी इंडियन प्लेयर ने सबसे ज्यादा गोल मारे हो तो वो सुनील छेत्री हैं, अलॉन्ग विद इंदेर सिंह जिन्होंने 2-2 गोल मारे हैं। तो वहां पे भी उनका जो है नाम एकदम टॉप पे है रिकॉर्ड्स के। एंड लास्टली ही इज द 4th हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम, और करंट एक्टिव प्लेयर्स की बात करूं तो 3rd ही है, जस्ट बिहाइंड ऑफ कोर्स रोनाल्डो एंड मेसी। तो एकदम जो एलीट कैटेगरी होती है ना, तो मैराडोना ले लो, पेले ले लो, क्रायफ ले लो, इन सबसे ज्यादा गोल्स हैं फॉर देयर कंट्री। सुनील छेत्री जो है मतलब मेरे ख्याल से अभी 93 गोल्स हो चुके हैं इस वक्त पे, एंड 100 गोल्स तो मतलब जिस टाइप की लॉन्जेविटी है, अगर 1-2 साल भी और खेलते हैं इजीली मार सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात होगी। वंस अगेन ही विल बी ओनली द 4th प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट टू स्कोर मोर देन 100 गोल्स फॉर देयर कंट्री। तो मतलब ऑल इन ऑल टू सम इट अप, आई थिंक इस वीडियो को हम इसी बात पे एंड करेंगे कि यार देखो कई सारे ओपिनियंस हो सकते हैं, कई लोग बाईचंग बूटे का भी नाम लेंगे कि यार देखो ही इज द गाय हु इज द एक्चुअल गोट ऑफ इंडियन फुटबॉल। हम लोग के ओपिनियन में सुनील छेत्री इज दैट गाय बिकॉज जो इंपैक्ट होता है ना, जो कल्चरल शिफ्ट आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको एक आइकॉनिक लेवल पे लेके जाता है किसी भी स्पोर्ट के लिए। हमने 1983 में देखा था कि जब कपिल देव और इंडिया वर्ल्ड कप जीती है क्रिकेट फाइनली, उसके बाद से मतलब फ्लरी ऑफ टैलेंट आना शुरू होता है। सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर भी उसी से इंस्पायर होके मतलब ही वेंट ऑन टू बिकम द सचिन तेंदुलकर दैट वी नो ऑफ। तो वो एक जो मुझे लगता है एक पिवटल पॉइंट चाहिए होता है हर स्पोर्ट में, ताकि आप एक कल्चर शिफ्ट ला पाओ, एक जो होता है ना पूरे टेंशन ऑफ द कंट्री उसकी तरफ डाइवर्ट कर पाओ। उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मोमेंट चाहिए होता है आप लोगों को, तभी जो लोगों का इंटरेस्ट बनता है और इंक्लिनेशन बनता है कि हम लोग भी बड़े होकर उस स्पोर्ट को परस्यू करें। तो आई थिंक उसमें एक और बहुत बड़ा देखो, अभी तो हम लोग देख ही रहे हैं कि वो 2023 में सबको जीत गए, बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है थैंक्स टू सोशल मीडिया एज वेल। बट एक और जो पिवटल पॉइंट था ना, वो जो सबने वीडियो देखी होगी जब वो रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि स्टेडियम में आके देखो, अगर आपको गाली भी देनी है तो भी, और लेकिन स्टेडियम में आके दो। आई थिंक अगर तुम्हारा कंट्री का कैप्टन अगर ये सब बातें बोल रहा है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा, एक तो बहुत ही सैड इवेंट भी था कि कैप्टन को ऐसा बोलना पड़ रहा है, बट इन हिज ओन वर्ड्स ही डिड नॉट थिंक ऑफ इट दैट वे। उसको लगा कि यार अगर मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, इफ इट मींस कि मतलब इससे बेटरमेंट होने वाला फुटबॉल का, तो आई विल डू इट, एंड दैट इज व्हाई इन माय ओपिनियन ही इज द मोस्ट आइकॉनिक फिगर टू कम आउट ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड पोटेंशियली द गोट एज वेल। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दो। और आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या आपके ओपिनियन में भी सुनील छेत्री गोट ऑफ इंडियन फुटबॉल है। बिसाइड्स ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है, तो वहां पे भी चेक कर लो। एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।